ठाकुर जी, गोपियां सभी थोड़े खड़े होते हैं। अब इतने में ही ठाकुर जी का ध्यान गया राधा जी के मोतियों वाले हार पे, क्योंकि राधा जी रोज नित नित नए नए हार पहन के आती थी। तो ठाकुर जी ने देखा कि राधा आज मोतियों का हार पहन के आई है। तो ठाकुर जी कहने लगे, अरे राधे दिखाना जरा, ये हार तो बड़ा कीमती लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। अब ठाकुर जी ने जैसे ही कहा कि दिखाना जरा, तो राधा जी को लगा थोड़ा ठाकुर जी से मजाक किया जाए, थोड़ा विनोद किया जाए। तो महाराज राधा जी को लगा मजाक करते हैं, तो ठाकुर जी को जैसे ही कहा राधा जी पीछे हट गए और राधा जी कहने लगी, कन्हैया ये हार इतना कीमती है कि नंद बाबा यशोदा मैया बिक भी जाएं तब भी इसका मोल नहीं चुका सकते। ये हार देख के क्या करोगे? अब ये बात ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगी कि नंद बाबा यशोदा मैया बिक भी जाएंगे तब भी मोल नहीं चुका पाएंगे। ठाकुर जी को जब बात अच्छी नहीं लगी तो ठाकुर जी वहीं से चले गए। अब राधा जी मन में कहे, मैंने तो मजाक में बोला था। देखिए सही मजाक किसे कहते हैं कि जो बात आप सामने वाले को कह रहे हो उसको सुनकर उसको भी खुशी हो और आपको भी खुशी हो, तब तो वो मजाक सही है। अब आप कहो कि मैंने तो मजाक में कहा था और सामने वाले को बात बहुत बुरी लग रही है, उसे मजाक नहीं कहते। पर आजकल तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी गलत से गलत बात ये कह देते हैं कि बुरा मत मानना, मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं, कह देते ना, बुरी से बुरी बात कह देते हैं। क्या कह के? बुरा मत मानना। मैं आपसे एक बात कहूं, उसी क्षण कह देना हाँ मान जाएंगे, बिल्कुल मत कहो, क्योंकि जब ये बात आए कि बुरा मत मानना, समझ जाना कोई ऐसी बात आने वाली है जो बहुत बुरी है, तो कह देना नहीं हम तो मान जाएंगे, व्यवहार बिगड़ जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, कुछ मत कहो, अब नहीं सुनेंगे। लेकिन आजकल का आदमी कह देना बुरा मत मानना, तो समझाओ बहुत बुरा कहने वाला है। तो महाराज ऐसे ही मजाक भी लोग करते हैं, कह देते अरे बुरा मत मानना, मजाक में बोला था। मजाक सही वो जिसमें दोनों को खुशी हो। राधा जी ने तो बातों बातों में कह दिया है। अब ठाकुर जी कई दिनों तक बाहर नहीं आ रहे हैं, रास करने नहीं आ रहे हैं, माखन चुराने नहीं आ रहे हैं। अब राधा जी कभी किसी से बुलवाए, कभी किसी से बुलवाए, पर ठाकुर जी आ नहीं रहे हैं। अब पहले के समय में ये मोबाइल इत्यादि नहीं चलते थे कि हम लोग मैसेज कर दें भैया सॉरी हमने गलती से कह दिया, बुरा मत मानना, ये जमाना नहीं था। तो अब राधा जी बुलवाए पर ठाकुर जी आ ही नहीं रहे हैं। अब राधा जी को इतना बुरा लगा कि राधा जी ने भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। राधा जी के जब ठाकुर जी नहीं आ रहे तो मैं क्यों जाऊं? अब विश्वानु जी की चिंता बढ़ने लगी कि राधा बाहर नहीं जा रही है, किसी से बोल नहीं रही है, जिस खुशी के साथ रहती थी वो खुशी मुख पे नहीं दिख रही है। तो विश्वानु जी ने राधा जी से पूछा कि किस बात से नाराज हो? तो राधा जी और जोर से रोए। अब तो कोई बात भी ना पूछे, क्योंकि जो हमारी उम्र की बहनें बेटी ना वो समझ रही होगी कि जिस बात से हम दुखी हो और वही बात कोई पूछ ले क्या हुआ है, अब बात नहीं बताएंगे, बहुत रोना आएगा, पूछो मत। तो विश्वानु जी कह रहे ज्यों ज्यों पूछता हूं त्यों त्यों रोती है। तो विश्वानु जी की चिंता बढ़ी और विश्वानु जी बरसाने में एक ऐलान कराते कि जो भी राधा के मुखमंडल पे हंसी वापस लेके आएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब महाराज वो बात सुन के, ऐलान सुन के नारद जी आए। नारद जी विश्वानु जी से कहने लगे, अरे विश्वानु जी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? विश्वानु जी कह रहे हैं कि मेरी राधा किसी से बात नहीं कर रही है, रो रही है, चिंतित है, दुखी है, क्या करूं? अगर पूछूं कि किस बात से नाराज हो और जोर से रोए तो पूछ भी नहीं रहा हूं। नारद जी कहने लगे, अरे विश्वानु जी आप तो इतने समझदार हो, अब आपको खुद समझ जाना चाहिए। अब आपकी बेटी
समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है, वो बातें आपसे छिपाने लगी है, तो अब आप उसकी शादी कर दो। वृषभानु जी कहने लगे वो तो मैं कर दूं, पर कोई अच्छा सा वर भी तो हो, ऐसे किसके साथ कर दूं? तो नारद जी कहने लगे इतनी सी बात, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। अरे नंद बाबा का छोरा कृष्ण, उससे कर दीजिए। हाँ थोड़ी चोरियां बदमाशियां करता है, विवाह होगा, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। देखिए ये बात तब से चली आ रही है। बेटियों का विवाह कब करो? बेटियों का विवाह कब करते हैं? जब ये समझदार हो जाती है। और बेटों का विवाह कब करते हैं? जब ये अपने मन की करते, हाथ से निकल जाते, तब यही माताएं कहती है इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी, अपने आप काम संभालेगा, सुधर जाएगा। तो बेटों का विवाह तब करो जब ये हाथ से निकल जाए। पर आजकल तो महाराज बेटियों का विवाह तो दूर, जिसको बेटी नहीं चाहिए घर में ही मार देते हैं। विवाह करना तो दूर की बात, और जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो क्या करोगे बेटों का? बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहां से लाओगे? इसलिए नहीं बेटियों को मार रहे हैं कि हम बड़े ज्ञानी हो गए, बल्कि इसलिए कि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि जिसको नहीं चाहिए पता लगा के घर में ही मार देते हैं। और इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। हम लोग एक भजन गाते, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, और तुम राधा को घर में ही मार दो तो फिर बिहारी जी कहां से आएंगे? ऐसा नहीं है उन घरों में बेटे नहीं होते, होते हैं, पर वो बिहारी जी नहीं होते, कृष्ण नहीं होते, वो फिर कंस होते हैं। और कंस ने क्या किया था सभी को पता है। और अगर किसी के घर में लड़की हो जाए, छोरी हो जाए, तो घर में ऐसा मुंह बनाते मानो घर में छोरी नहीं चोरी हो गई। और ऊपर ऊपर से किसी को दुख नहीं बताना है तो कहेंगे भी हाँ हाँ लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी हुई है। अब लक्ष्मी हुई है तो हंसो, पर जैसे ही बेटी होगी तो मुंह बना लेंगे, 10 चिंता करेंगे, अब इसकी शादी कहाँ होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब अपना भाग्य लेके आते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान बेटियों को उसी घर में भेजते हैं जिन घरों को उनको पालने की हिम्मत हो। और आजकल ये ज्यादातर एक ट्रेंड चला अभी बीच में, पापा की परी, पापा की परी। कितने लोग चढ़ाते पापा की परी कह के। तो मैं आपको बता दूं, परियों को पालने की औकात भी एक राजा में ही होती है। परियों के शौक एक राजा ही पूरा कर पाता है। तो बेटियां भगवान की परी है, इसलिए भगवान ने उन घरों में दिए इनको पालने की हिम्मत है। तो जिसके घर में जितनी ज्यादा बेटी उतना बड़ा धनवान है, उतना बड़ा राजा है पापा की परी। शौक करते हैं परियों जैसे पूरे हैं हम। तो कभी भी चिंतित मत होइए कि भगवान ने इतनी बेटियां दे दी हैं, सब अपना भाग्य ले लेके आती हैं, भगवान सब करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप एक लड़का का विवाह करना और घर में धन नहीं होगा तो कर्ज से बाहर निकलने में 5 साल लग जाएंगे, और वहीं आप एक बेटी का कन्यादान करना, कितने ही लाख का कर्जा कर लेना, वो महाराज 1 साल में कर्जा पूरा हो जाता है। 1 साल के अंदर सब चुक जाएगा। भगवान खुद इतनी कृपा करते हैं, तो सब अपना भाग्य लेके आते हैं। चिंता मत करिए। आजकल बेटियों को पढ़ाते नहीं है कि ये क्या कर लेंगी, बेटों को पढ़ाते हैं ये तो कमा के लाएगा, नौकरी करेगा। और फिर असल में यही बेटा तुम्हें 2 रोटी देने के लिए भी रोता है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अगर इस भारत में माता पिता को पालने की जिम्मेदारी अगर बेटियों पे होती तो भारत में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं होता। ये जिम्मेदारी जो बेटों को दे दी कि माता पिता को पालो, आज इतने वृद्धाश्रम, अगर यही जिम्मेदारी बेटियों पे होती तो भारत में वृद्धाश्रम नहीं होते। वो कितनी चिंता करती है कि खाना खाया नहीं खाया, कौन सामान कहाँ रखा है। और अगर वो कुछ अपने शौक भी पूरा करना चाहती है
तो जो वास्तव में अपने घर की चिंता करती है ना बेटी, वो पहले ये देखती है कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है। वो शौक घर की परिस्थिति के अंदर पूरे हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। करती कि नहीं? बेटा वहीं जिद कर ले, नहीं 1 लाख का आईफोन दिलाओ, दिलाना पड़ता है। और बेटी से कहो अपने घर की स्थिति नहीं है, 10-20 हजार का ले लो, वो 10-20 हजार में मान जाती है। तो घर की परिस्थिति देख के चलती है, मेरे घर में क्या कमी है क्या नहीं है। तो बेटियों का स्थान ले पाना सबके बस की बात नहीं है। और इन्हीं बेटियों के लिए सब कहते हैं बेटियां पराई हैं। कितनों ने कहा है कि बेटियां पराई होती है? देखिए, कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जितने हॉल में बन रहे हैं भक्तगण उनको बिठा ले, नहीं तो पीछे जगह पड़ी है वहां बिठा दें। और जो फिर भी नहीं बन रहे हैं, बाहर भी LCD लगी है, बाहर बिठा दीजिए, लेकिन शांति से आराम से। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ, जय बोल की बातें नहीं करना है, सब इधर। नहीं तो जो खड़ा हो रहा उसी को देखो। तो महाराज बेटियों से कभी ना कहें कि वो पराई है, क्योंकि आप कहते हो बेटियां पराई होती हैं। वहां जब वो ससुराल जाती हैं तो सास भी यही कहती है, इनके थोड़ी सुख होंगे, पराए घर से आई है। वो कहती है मेरा घर कौन सा है। एक पिता ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मैं अपनी बेटी को दहेज नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी के लिए एक घर दूंगा, क्योंकि सुना है बेटियों का कोई घर नहीं होता। और जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ गए कि इनके 2-2 घर हैं, एक नहीं, तो ये दहेज, ये उत्पीड़न जितने जो महिलाओं पे होते जा रहे हैं, अपने आप कम हो जाएगा। थोड़ा बदलना पड़ेगा, सोच बदलिए, समाज बदल जाए। तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और कई लोग तो सोचते हैं हमने तो बेटी को बड़े घर में पहुंचा दिया है, खूब धनवान लोग हैं, तो हमने तो गंगा नहा ली। तो असली गंगा नहाना ऐसे नहीं कहते। आप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के उसके पैरों पे खड़ा कर दो, और तब कहो कि मैंने तो अपनी बेटी को उसके पैरों पे खड़ा कर दिया है। अगर उसको कोई चीज चाहिए होगी तो वो दूसरे की ओर नहीं देखेगी। हमने तो गंगा नहा ली, तब आपका गंगा नहाना सार्थक है। केवल अच्छे घर में विवाह कर देने को गंगा नहाना नहीं कहते, क्योंकि ऐसे तो महाराज जनक ने भी राजघराना ढूंढा था। पर माता सीता की आधे से ज्यादा जिंदगी तो वन में बीती थी कि नहीं? अगर वो संस्कार नहीं देते तो उनके साथ भी यही होता। तो बेटियों को योग्य बनाइए। धनवान घरों में यही नहीं कि हम धनवान घर में ही भेजे, तो ही सही है। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और महाराज कहीं भी अच्छे घर से रिश्ता आ जाए, खूब पैसे वाले लोग मिल जाएं, तो यही माता पिता क्या कहते, इससे अच्छा नहीं आने वाला, शादी कर लो इससे। कहते कि नहीं कहते? इससे ज्यादा पैसे वाला तुम्हें नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? वो बेटी क्या सोच रही होगी, मैं इतनी ही होगी कि इनमें से नहीं मिले। और बल्कि अपने बेटी से ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा रिश्ता नहीं आने वाला, इससे अच्छे नहीं मिलने वाले। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इतना योग्य बनाओ कि आप ये कह सको इनमें से नहीं, इनसे और अच्छे अच्छे आएंगे, इनमें से तो लाइन में लगे रहेंगे और यही कहेंगे भाई इंतजार कर लेंगे पर शादी इसी से करेंगे। तो इतना पढ़ाइए, इनमें से तो लाइन लगी रहेगी। तो महाराज उनका मनोबल बढ़ाइए, कम मत करिए। यही बातें नारद जी ने करी है कि अब बेटी आपकी समझदार हो गई है तो शादी कर दो। तो वृषभानु जी कहने लगे वो तो मैं कर दूं, पर अच्छा सा पर। अरे बोले नंद बाबा का छोरा कन्हैया चोरियां करता है, जिम्मेदारी आएगी सुधर जाएगा। तो महाराज बोले क्या किया जाए, कहां से शुरुआत करी जाए। तो महाराज अब सबका विचार होता है, तो नारद जी कहते हैं कि एक काम करिए, पत्र लिखिए कि हम चाहते हैं कि राधा आपके घर की बहू बने। अगर स्वीकार हो तो स्वीकृति पत्र जरूर भेजिएगा। अब महाराज पत्र भेजा जा रहा है तो उसके साथ 108 पारात भर के भेजे जाते हैं। किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में हीरा, किसी में मोती, किसी में जवाहरात, किसी में मिठाई, किसी में कपड़े भेजे जाते हैं। अब पत्र नंद बाबा के हाथ में गया
ठाकुर जी बता नहीं रहे खुशी कितनी हो रही है, पर तिरछी नजर करके देख रहे हैं सामान क्या आया है, पत्र में क्या लिखा जा रहा है। अब पत्र में तो लिखा है कि राधा अगर बहू के रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो स्वीकृति पत्र भेजिए। अब राधा जैसी बहू मिले तो कौन मना कर दे महाराज। अच्छा एक बात बताइए, राधा जैसी बहू किन किन को चाहिए? हाथ उठाना। राधा जैसी बहू किन किन को चाहिए? सीता जैसी बहू किन किन को चाहिए? उठा लो हाथ, भगवान देख ले, क्या पता सुन ले। इनको सीता जैसी बहू चाहिए। तुम्हें भी तो कौशल्या बनना पड़ेगा। हाँ, पहले खुद के कर्म देख लो। और तुम कहो हमारे कर्म सूपनखा जैसे हो तो सीता मिल जाए तो इम्पॉसिबल, आई एम सॉरी टू से, नहीं होने वाला। तो अगर सीता सी बहू चाहिए तो पहले कौशल्या जैसे काम शुरू कर दो, सीता जैसी बहू आ जाएगी। और राधा जैसी बहू चाहिए तो यशोदा जी जैसे काम शुरू कर दो तो राधा जैसी बहू आ जाएगी। पर आजकल की माताएं क्या करती हैं? नहीं, हमारी बेटी तो रानी बन के जाए। क्या बन के जाए? रानी। और बहू चाहिए हमको सावित्री जैसी। तो कोशिश करिए जो दूसरे के घर से बेटी आती है ना, उसको रानी बना के रखो तो तुम्हारी बेटी भी रानी बन के जाएगी और राज करेगी। और तुम कहो हमारी बेटी रानी बन के जाए, दूसरे के घर की नौकरानी बन के आए, तो ये डबल माइंडेड गेम नहीं चलने वाला। इसके लिए आपको करना पड़ेगा। आजकल यही सोचती हैं हमारी तो रानी बने और दूसरे की नौकरानी है, उससे पूरा काम कराए। 20 साल 22 साल 25 साल उस लड़की से उम्मीद करते कि ये हमसे भी ज्यादा अकलवान काम करे। उम्र देख लो उसकी, खुद की 20-22 साल की बेटी कहते हैं अभी तो बच्ची है, बच्ची है। और दूसरे के घर से 20-22 साल की लड़की आ जाए तो ये घर का पूरा काम करे। थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी। तुम्हारा राधा जैसी बहू चाहिए तो यशोदा जी बनना शुरू कर दो, सीता जैसी बहू चाहिए कौशल्या बनना शुरू कर दो। हाथ तो बड़े उठा दिए थे कि सीता चाहिए, तो यहाँ पर राधा जैसी बहू कौन मना करे? नंद बाबा ने लिख दिया स्वीकार है, राधा हमारे घर की बहू बने। अब नंद बाबा ने आदेश दिया कि जितने पारात आए हैं इनमें कुछ ना कुछ सामान भर के भेजेंगे हम यहाँ से। ये पारात खाली करो, कुछ और भरेंगे। खाली होने लगे। ठाकुर जी का ध्यान गया मोतियों वाले पारात पे। ठाकुर जी कहने लगे यहीं से झगड़ा शुरू हुआ था, मोतियों का हार देखने को मना किया था। ठाकुर जी ने कुछ मोती उठाए चले गए। नंद बाबा आते हैं तो नंद बाबा को कुछ मोती कम लग रहे हैं। वो अपने सेवकों से कहते हैं यहाँ कुछ मोती कम लग रहे हैं, कोई आया था क्या, किसी ने उठाए हैं? तो सेवकगण कहते हैं ऐसे तो कोई नहीं, कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर पे ही चोर है, दूसरों से क्या पूछना। कहने लगे कृष्ण बलराम आए थे तब तो पूछते हैं। तो नंद बाबा ने ठाकुर जी से पूछा कि कन्हैया तूने यहाँ से मोती उठाए? ठाकुर जी कहते हाँ बाबा उठाए। नंद बाबा कहते अरे आज तो चोर बड़े सीधे तरीके से मान गया, वरना कहो कन्हैया चोरी करी। कहते तब मैंने नहीं करी, मुझे नहीं पता किसके घर में हुई। पर आज ठाकुर जी कह रहे हाँ बाबा मोती उठाए। बोले क्यों उठाए? बोले बाबा मैंने मोतियों की खेती कर दी है। नंद बाबा कहने लगे कि मोतियों की भी कभी खेती हो गई? ठाकुर जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा, घर के पीछे ले गए, कहने लगे बाबा ये रही मोतियों की खेती। और महाराज सच में जिस प्रकार से अंगूर के गुच्छे लटकते हैं अंगूर के पेड़ में, वैसे मोतियों के पेड़ से मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे बाबा अब इतने ये पारात आए हैं ना, इन सब में हम मोती मोती भर के भेजेंगे और कोई सामान नहीं भेजेंगे। बता रहे हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। उस दिन मोतियों का हार दिखाने से मना कर रही थी, हमारे घर की बहू बने। अब राधा जी को भी खुशी इतनी हो रही है कि राधा जी भी देख रही हैं जवाब क्या आया है। कहती है जवाब तो अच्छा आया है। अब पारात में सामान देख रही है कि क्या आया है। कपड़े से वो पारा ढके थे, पहला पारात से कपड़ा हटाया, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती। अब तो राधा जी और जोर जोर से रोए, हमें दिखाने को ही भेजे हैं।
कि हमारे घर भी मोतियों की कोई कमी नहीं है। राधा जी अब तो और जोर से रोए। अब राधा जी भोजन करना बंद कर दे। ठाकुर जी को चिंता होने लगी कि देखिए झगड़ा था तब तक ठीक था, बाहर नहीं आ रही थी, बात नहीं कर रही थी, कोई बात नहीं, पर राधा तो अब रो रही है और भोजन नहीं कर रही है। तो अब ठाकुर जी को चिंता होने लगी, क्योंकि जो प्रेम करते हैं ना, जो सच्चा प्रेम करते हैं, उन दोनों लोगों में झगड़ा कितना ही हो जाए, पर वो एक दूसरे के बारे में सोचना, उनकी चिंता करना बंद नहीं कर सकते। कितना ही झगड़ा हो जाएगा, लड़ झगड़ के जाना तो उसी के पास है, और लड़ झगड़ के फिर जब एकदम बात बंद होगी पूछ ही लेंगे खाना खाया या नहीं खाया। तो ठाकुर जी को चिंता हो रही है कि राधा कम से कम भोजन तो कर ले। अब क्या करूं, मनाने चला जाऊं। ठाकुर जी के मनाने गया तो वही राधा कहे कि एक खबर मिली नहीं कि आ गए मनाने। राधा तो कुछ भी कह ले। अभी यही बात यशोदा मैया नंद बाबा को पता चलेगी तो कहेंगे विवाह की बातें शुरू हुई नहीं कि चला जोरू का गुलाम, तो सीधे सीधे कैसे चला जाए। इतने में ही यशोदा मैया की चूड़ियां बजी। ठाकुर जी के मन में लीला आती है। ठाकुर जी कहते सीधे सीधे नहीं तो मणिहारी रूप लेके जाता हूं। ठाकुर जी यशोदा मैया के कक्ष में गए, वहां से चूड़ियां एकत्रित करते हैं, लहंगा चोली उठाते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं और एक टोकरी में चूड़ियां रखते हैं और बरसाने में पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। अब महाराज ठाकुर जी मणिहारी रूप लेके बरसाने में गए हैं। किस प्रकार से राधा जी को मना रहे हैं, कहते हैं